उस रात रेडियो में कुछ और ही बज रहा था, और वो संगीत इंसानों के लिए नहीं था। कहानी का नाम काला रेडियो। 1980 की रात, साल 1980। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव भैरवपुर। यह गांव शहरों से दूर, जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहां के लोग सीधे साधे थे, लेकिन एक बात अजीब थी, इस गांव में आज तक बिजली नहीं आई थी। फिर भी एक घर था, एक टूटी फूटी हवेली, जिसमें हर रात 12 बजे एक पुराना रेडियो बजता था, बिना बिजली के। रवि, एक 24 साल का युवक जो लखनऊ में पत्रकार था, गांवों में अजीब घटनाओं पर रिसर्च करता था। उसे भैरवपुर के उस रेडियो की खबर मिली जिसे कोई नहीं छूता, लेकिन वो हर रात अपने आप बजता है। वो रेडियो इंसानों का नहीं, किसी और दुनिया का है। जो उसे छूता है वो लौटता नहीं। रवि ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और रात को अकेला उस हवेली में चला गया। 12 बजे ठीक रेडियो अपने आप चालू हुआ, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि एक औरत की कराहने की आवाज, और फिर अचानक चीखें, और फिर एक धीमी आवाज, मुझे मत जगाओ वरना सब मर जाओगे। रवि डर गया, लेकिन उसका पत्रकार मन मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन रवि ने गांव के बूढ़े पंडित से जानकारी ली। पंडित ने बताया, 1980 की एक रात उस हवेली में शादी थी। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी पहली बार रेडियो लाए थे, पूरे गांव को सुनाने के लिए। लेकिन रात को एक तांत्रिक आया, उसने रेडियो में कोई मंत्र भर दिया, और आधी रात को पूरा परिवार जलकर राख हो गया। मगर रेडियो वैसा ही रहा, काला, बिना खरोंच के। उस दिन के बाद से जो भी हवेली में रुका, गायब हो गया। रवि ने तय किया कि वह रात दोबारा वहीं बिताएगा। इस बार उसके पास कैमरा था। 12 बजे फिर रेडियो बजा, लेकिन इस बार आवाज आई, तू भी उन्हीं में शामिल हो गया। हवा बंद, दरवाजे बंद, सब कुछ ठहर गया। रेडियो से एक काली परछाई निकली, एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। अगली सुबह रवि गांव लौट आया। उसने अपने कैमरे को देखा, वहां सिर्फ एक लाइन रिकॉर्ड हुई थी, तू जिंदा है क्योंकि हम चाहते हैं कि तू बताए, वरना तू भी जल गया होता। गांव के लोग हैरान थे कि रवि जिंदा कैसे बचा, लेकिन उस रात के बाद से रवि की आंखें लाल रहने लगी। वह अकेले में किसी से बात करता दिखता, और जब कोई पास आता तो कहता, मैं नहीं, मैं तो उसी रात जल गया था। तुम जिससे बात कर रहे हो वो अब इंसान नहीं। 6 महीने बाद गांव में फिर किसी ने रेडियो बजते सुना। हवेली अब पूरी तरह वीरान थी। रवि गायब हो चुका था, लेकिन गांव के स्कूल में एक नया लड़का आया था। नाम था राज। बहुत शरारती, पर एक बात अजीब थी, वो अकेले में रेडियो की धुन गुनगुनाता था, जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। और एक रात स्कूल के सारे बच्चे गायब हो गए। कभी अगर किसी पुराने घर से खुद रेडियो बजने की आवाज आए तो मत रुकना, क्योंकि वो संगीत तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे आखिरी सफर के लिए।